सबसे पहले इस स्कूल के प्रधानाध्यापिका महोदय रिंकी सिंह, वरीय शिक्षिका रुचि सिंह, आपकी प्यारी शिक्षिका सोनी जी, खुशी कुमारी, रागनी जी, खुशबू कुमारी, रानी कुमारी, हिंदी के आपके साहित्यकार वरीय शिक्षक शिवशंकर प्रसाद सर, हमारे विद्यालय के पुराने छात्र मेहंदी हसन, पंडित शक्तिराज। इस सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेनिथ स्कूल के प्रांगण में हम सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बहुत ही प्यारा दिन है। भारत की विविधताओं में, भारत की संस्कृति में, लाइन आ जाएगा तो बोलना बाबू। भारत की विविधताओं और संस्कृति में हमारा अनेकताओं में ही एकता की पहचान है। हर दिवस बनाने का एक लक्ष्य होता है, हर दिवस का बनाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, ये बात को समझना होगा। दिवस मनाने का एक मात्र रीजन यही होता है कि हर दिवस कुछ न कुछ संदेश देता है। हर दिवस बनाने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो हमारे भारत में विविधताओं में भी एकता ही पहचान है। तो आप देखते होंगे कि हर समय कुछ न कुछ दिवस रहता है। कभी युवा दिवस रहता है, कभी पराक्रम दिवस रहता है, कभी बालिका दिवस रहता है, कभी मदर्स डे रहता है, कभी ब्लैक डे रहता है। तो कुछ न कुछ समय के अंतराल पे कोई न कोई डे हम जरूर भारत में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप बच्चों, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दिवस जो मनाया जाता है, आखिर दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? हम भारत में इतने सारे दिवस क्यों मनाते हैं? तो भारत में मात्र ऐसे दो ही दिवस हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस, जो हमारे भारत की विभिन्न संस्कृति, विभिन्न सभ्यता, विभिन्न धर्मों को एक सूत्र में बांध करके जोड़ के रखती है। ये गणतंत्र दिवस का ही एक ऐसा त्योहार है जो हम विभिन्न धर्मों को, विभिन्न संस्कृति को, विभिन्न भाषा को एक सूत्र में, संविधान के सूत्र में पिरोकर हम उसको एक माला में जोड़कर हम भारतीय सूत्र में बंधे होते हैं और अपने संविधान का सम्मान करते हैं। तो आज 26 जनवरी का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और हम सभी संविधान का पालन करके हम सभी भारत देश के गौरवशाली नागरिक हैं। और जो आप बच्चे हैं, कल के भविष्य के निधि हैं, भविष्य के धरोहर हैं, राष्ट्र के धरोहर हैं। आप ही पे देश की जिम्मेवारी है। अगर आपका बुनियाद मजबूत होगा तो आने वाला जो देश का प्रगति है, जैसे हम भारत की तीसरी इकोनॉमिक बनने जा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में, तो अगर आप अच्छे से शिक्षित होंगे तो जो हम विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं और जो विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, वो आपके वजह से साकार होगा। तो कहने का मतलब है कि जेनिथ स्कूल के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं आपके जो बुनियाद में लगे हुए हैं, आपको जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, आपको जो आकार दे रहे हैं, आपको जो शेप दे रहे हैं, आप में जो अनावश्यक चीजें हैं, उसको आपको एक बुद्धिमान नागरिक बनाने की चेष्टा है, बुद्धिमान नागरिक बनाने की प्रेरणा है। और इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं जेनिथ परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने कम संसाधनों में अपने ऊर्जा को बरकरार रखा है, इसके लिए जेनिथ टीम की पूरी जो टीम है उसके लिए बधाई के पात्र है, प्रशंसनीय के पात्र है। क्योंकि हमारे पास असुविधा का घोर अभाव हमेशा रहता है। जेनिथ विद्यालय एक ऐसा है जो हमेशा चुनौती से जूझता है। जेनिथ विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो हर परिस्थितियों का, विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई साल नहीं होता है, ऐसा कोई सत्र नहीं होता है जो जेनिथ विद्यालय को चुनौती का सामना न करना पड़े। आपके सामने साक्षात दिख रहा है कि जेनिथ स्कूल को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज ये विद्यालय में झंडोत्तोलन धरती पे न करके आसमान में कर रहे हैं। ये संघर्ष की गाथा है। ये हम आगे तो संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में असफलता मिलता है, वही व्यक्ति सफल होता है, क्योंकि असफलताओं में ही सफलता का राज छुपा होता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं
कि मुझे अगर कोई बार बार असफल करेगा फिर भी मैं घबराऊंगा नहीं। मैं आपके जेनिथ क्रैश एकेडमी का झंडा लेके आपके सामने अडिग रहूंगा। मैं मैदान छोड़कर भागने वाला योद्धा नहीं हूं। मैं आपका विकास सर हूं और ये दुनिया विकास के लिए ही मरती है। हर परिवार विकास के लिए मरता है। जिस परिवार का विकास न हो वो परिवार में कलह आ जाता है। तो अपने देश का भी विकास नहीं होगा तो राजनीतिक पार्टियां, आर्थिक शक्तियां सब हावी हो जाएंगी। और विकास के लिए जब तक झगड़ा नहीं होगा, जब तक संघर्ष नहीं होगा, तब तक देश प्रगति नहीं करेगा, विद्यालय प्रगति नहीं करेगा। तो आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आपको आने वाले जीवन को, चुनौतियों को, कठिनाइयों को, परेशानियों को समझना होगा और धैर्य पूर्वक उसको आपको सामना करना होगा। अगर जिस दिन आप मैदान छोड़ दिए कि पढ़ाई में तो बहुत कठिन का भार है, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपके खाते में असफलता का इतिहास लिखा जाएगा। तो मैं विद्यार्थियों, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हर क्षण, हर पल, हर समय अपने समय का सदुपयोग करें। क्योंकि जो विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग नहीं करता उसका जीवन नष्ट हो जाता है। और अगर विद्यार्थी अपने समय का हर पल उपयोग कर ले तो विद्यार्थी अपने जीवन में कामयाबी की नई इबारत लिखता है, कामयाबी की नई लकीर लिखता है, कामयाबी की नई लकीर खींचता है। तो जेनिथ विद्यालय 17 जनवरी 2011 से अनवरत लगातार अपने कड़ी से कड़ी लगातार सफलता पूर्वक चल रहा है। मैं इस बात को भाव विभोर होकर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे बच्चों को मैं शिक्षा नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास जितने भी छात्र और छात्राएं रहेंगे, जितने भी विद्यार्थी रहेंगे, उनका सर्वांगीण विकास के लिए मैं अपने जेनिथ टीम के साथ सर्वस्व आपके विकास के लिए समर्पित हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो देश, जो राष्ट्र अपने अनुशासन में नहीं रहता है उस राष्ट्र का विनाश निश्चित हो जाता है। तो देश को संविधान बांधता है, देश को नियम बांधता है। और हम सभी धर्मावलंबी, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी को संविधान का पालन करना चाहिए। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान एक ऐसी पुस्तक दिया कि जो संविधान का पालन करेगा, जो नियम और कानून का पालन करेगा, उसका जीवन हमेशा खुशहाली से भरा रहेगा। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे पेश करता हूं कि अगर आप चोरी करते हैं तो आप कहाँ जाइएगा? आपका जगह कहाँ होगा? जेल में। तो जेल में आपने नियम तोड़ा, आपने नियम तोड़ा तो आपकी जगह कहाँ हो गई? जेल में। तो संविधान का अगर पालन करेंगे, संविधान में हर चीजें सिखाई गई है कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, आपका मौलिक अधिकार क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, आपके देश के प्रति ड्यूटीज क्या है, आपके देश के प्रति ईमानदारी क्या है। तो इन सब चीजों को अपने जीवन में समाहित करते हैं। और विद्यालय एक ऐसा उपवन है, जिस तरह से आयुधशाला में, देश के कारखानों में हथियारों का निर्माण होता है, उसी तरह से विद्यालय में, उपवन में जो बच्चे होते हैं उनका फूल की तरह माली सींचते हैं, जो राष्ट्र के असली धरोहर है, भविष्य के निधि है। और मैं पुनः एक बार 75वें गणतंत्र दिवस पे वीर कुंवर सिंह नगरवासी, जिलावासी, भारतवासी, हर नागरिक, हर बच्चे, हर जन, वृद्ध, सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं जेनिथ क्रैश एकेडमी परिवार के तरफ से। और 75वें गणतंत्र दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जेनिथ, जय संविधान। और मैं अपने अगले वक्ता के रूप में आदरणीय वरीय शिक्षिका रुचि मैडम को आमंत्रित करता हूं। तो रुचि मैडम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे उपस्थित प्रधानाध्यापिका श्रीमती रिंकी सिंह और सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार।
और जैसा कि सर ने बताया, आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ मौके पे हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं झंडोत्तोलन के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि आज के दिन ही हमारा संविधान, जो इस देश का सर्वोच्च कानून है, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसके तहत हमारे देश के सारे राजकाज चलते हैं। तो संविधान जो एक देश का सर्वोच्च कानून है, इतने बड़े विशाल देश का हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे सारे धर्मावलंबी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अन्य देशों की भांति यहाँ पे, अन्य कट्टरपंथी देशों की भांति यहाँ पे कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष है। तो हमारा जो देश है तो वो संविधान के माध्यम से चलता है, और संविधान एक हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, जिसके तहत हम सभी नागरिक और आप बच्चों, जो जिनके बारे में सर ने कहा कि आप देश के भावी नागरिक हैं, तो जो राष्ट्र के अमूल्य धरोहर है, जिन्हें अच्छी शिक्षाएं देना एक अच्छे शिक्षक का धर्म होता है। हमें लगता है कि शिक्षक इस देश का सबसे सम्मानित पेशा है, शिक्षा देना, क्योंकि हम वो कार्य कर रहे हैं कि अभी आप में से ही कोई इस देश का बड़े बड़े अफसर, नेता, अभिनेता, लेखक, आप में से ही कोई बच्चे जाकर के बनेंगे। सारे जो आज के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं देश के, वो कल वैसे ही आप जैसे ही नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे होंगे, जिनको आपकी प्रतिभाओं को निखारना हमारा काम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम और जेनिथ परिवार यूं ही आपके साथ और आपके सपनों को साकार करने में लगा रहेगा, और वीर कुंवर सिंह नगर वासियों को और समस्त शिक्षकों को, मेरे समस्त छात्र छात्राओं को, उनके परिवारजनों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके और आपके बच्चों के सफल और सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपने गुण शब्दों से इन 75वें गणतंत्र दिवस में बच्चों का ज्ञान वर्धन कराया, बच्चों का उत्साह वर्धन कराया, बच्चों का जोश और जज्बा को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय शिक्षक शिवशंकर जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपने शब्दों से बच्चों को लाभान्वित करें। हेलो, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थी जनों, शिक्षक जनों को सभी को सुप्रभात। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के निर्देशक महोदय श्री विकास कुमार सिंह जी एवं प्रधानाचार्य श्रीमती रिंकी सिंह जी का आज विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सभी 26 जनवरी के दिन एकत्र हुए हैं। इसमें आज का बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, और तब से ही हम लोग 26 जनवरी का त्यौहार मनाते रहे हैं। जैसा कि सर ने हम लोगों को पहले भी बताया कि उनकी बातों पर हमें अडिग होकर के कार्य करनी है, और हमें बच्चे मन लगा करके ध्यान से अपनी कार्यों को सावधानी पूर्वक करना है, ताकि हम आगे जीवन में बढ़ने में काफ़ी सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आज की प्रातः सभा में अभी शिवशंकर जी आपके सामने उपस्थित थे, जो अपने कम शब्दों में बड़ी बात कह के चले गए, क्योंकि किसी भी सफलता का मूल मंत्र मेहनत होता है, और सफल होना चाहते हैं तो जो सफलता की चाबी है वो मेहनत है। तो गांठ बांध लीजिए। शिवशंकर सर कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कह के गए, इसके लिए बहुत बहुत विद्यालय परिवार की तरफ से आभार। अब मैं 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में आपके प्रधानाध्यापिका
रिंकी महोदया को आमंत्रित करता हूं कि वो आपके समक्ष आए और आपको बच्चे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बच्चे ललायित हैं क्योंकि आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के आपके प्रिंसिपल मैम ही हैं। तो आप बच्चे समस्त उनको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आप अपने प्यारी प्रधानाध्यापिका महोदया के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कीजिए। धन्यवाद। Respected director sir, teachers, students, good morning to all of you. आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखे थे, जो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था इसको संविधान को लिखने में। और हम लोग सारे देशवासी धूमधाम से मना रहे हैं। उन्हीं की वजह से पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था तो हम लोग बहुत परेशान रहते थे, मतलब हम लोग को अंग्रेज बहुत परेशान करता था आज़ादी से पहले। तो हमारे बहुत सारे नेता खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे नेता अपना बलिदान दे के हमारा देश को आज़ाद कराएं। तो आज हम स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस मनाते हैं बहुत धूमधाम से, पूरे देश मनाता है। तो और देखिए बच्चों स्कूल में आते हैं, आप लोग अच्छे से स्कूल में पढ़िए, मन लगा के। और कल आप लोग भी ऐसा कीजिए कि आप लोग के भी जैसे हम लोग थी महात्मा गांधी लोग मर के भी अमर हैं सारे लोग, तो हम लोग भी वैसा करें कि हम लोग भी ऐसा काम करें पढ़ लिख के कि हम लोग का भी देश में नाम रोशन हो कि कोई जज, कोई कलेक्टर, कोई कुछ डीएम, एसपी, कुछ बड़ा आदमी बन के दिखाओ जेनित के बच्चे कि आपका भी नाम रोशन हो, स्कूल का नाम रोशन हो, इस मोहल्ले में जेनित का नाम रोशन हो कि जेनित में इतना टीचर मेहनत करे अपने बच्चे के प्रति कि लोग दिन दूना रात चौगुना बढ़े। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि आज का दिन उन जो संघर्षों की गाथा में बलिदानियों, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन महापुरुषों ने अपने देश के खातिर अपनी बलि दे दी, उन महापुरुषों को भी आज याद करने का और नमन करने का दिन है। आज उन्हीं महापुरुषों के कारण आज हमें भारतीय संविधान और हमारा देश उन महापुरुषों की कर्तव्य गाथा और वीर गाथा के कारण देश आजाद, देश में हम चैन की सांस ले रहे हैं और हर व्यक्ति स्वतंत्र है। भारत में हर व्यक्ति को बोलने की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है। तो हमारा भारत हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वर्तमान की मोदी की सरकार उसको सोने की चिड़िया बनाने की ओर अग्रसर है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो मोदी जी की गारंटी है, कहते हैं कि हम भारत को 3rd इकोनॉमी बना देंगे, तो हम जेनित की तरफ से शुभकामना देते हैं कि अगर ये देश अगर 3rd इकोनॉमी बन जाए तो इससे बेहतर बात क्या होगी। अगर हमारा देश विश्व गुरु कहलाए तो ये हमारे लिए भी गर्व और गौरव की बात है। हम विश्व गुरु कहलाएं, अगर हमारा देश विश्व गुरु कहलाए तो ये हमारा हिंद का झंडा पूरे ब्रह्मांड में परचम लहराएगा। Republic Day is the national festival of India. It is celebrated on 26th January every year. It is very proud of day for our country. It is also a national holiday of India. On this day, Constitution for our country come into effect. Indian flag is hoisted in every year. On this day, the Republic Day parade is the big event for Indians. It fights feeling nationals every
in every Indian. The Republic Day teach us to live unity. Republic Day was always will be an important event for Indians. Thank you. Good morning, everyone. My name is Syed Ajal. I read class 1. Today is 26th January. I wish you all a very happy day. The Republic Day is our national festival. This is a very celebrate special day for all India. Let's celebrate this day by singing and smiling together. The Constitution is the supreme law of India. I love my country very much and I love my proud to be an India. Thank you. जय हिंद जय भारत। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। यह पूरे भारत देश में मनाया जाता है। इस दिन भारत का राष्ट्रपति लाल किला पर तिरंगा फहराते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 का लागू हुआ था। हम सभी को अपना संविधान का सम्मान करना चाहिए। गणतंत्र दिवस हमें और एकता और सिखलाता है। थैंक यू। जय भारत। Thank you for calling and clapping for me. Good morning, honest director sir, inspector, principal ma'am, teachers, all my dear friends. I am Kumari from class 4. Today I am very good. Now I am would like to some lines now. Republic Day. So let us start. Republic Day is a national festival of India. It is celebrated in 26 January. It is a very proud day of our country. It is also a national holiday of our India. It has been celebrated since 1950. On this day, the constitution of our country comes into effect. Indian flag is host every year on this day. The Republic Day is prayed in the help on this Rajpath in New Delhi. Thank you. जय हिंद जय भारत। Good morning to all of you. My name is Surbhi Chandra. I did class 3. मैं गणतंत्र दिवस पर कुछ बोलना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इस दिन फरमान को भी ले लो। इस दिन फरमान को भी ले लो। इस दिन धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बना था। थैंक यू। अनुषा, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं 26 जनवरी की बात में कुछ बोलना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इस दिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बना था। हर साल पूरे देश में इस दिन बहुत ही पर्व और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन सरकारी दफ्तरों एक के साथ स्कूल कॉलेज भी बंद रहते हैं। मेरा क्लास UKG है। खोली सी खुशी फूलों से पाएंगे जब देश की आवाज़ में हम घर किया है भूल गए। हमसे नहीं गई रातों से ये जाने वतन को साथ मुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आवाज़ तुझे। मिल जावा गुल बन के मैं पी जावा
इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरा हुआ, इतनी है दिल की आरज़ू। नन्ही सी भोली सी फूलों तेरे बातें भूल गए, जब देखा नदी आवाज़ हमें राहें भूल गए। ओ भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। आज तो तूफान सामने, रोकना हमको पाएंगे, रोकना हमको पाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। My name is Sukhdev. हाथ में लेके ये झंडा हम भी लड़ने जाएंगे, जो देखेगा बुरी नजर से उसको सबक सिखाएंगे, भारत माँ के बेटा उसको सबक सिखाएंगे। मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसारे हैं, इसके वास्ते निसारे हैं। मेरा तन मेरा मन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। ये मेरी सेवा है, आवाज सही से कैच कर रहा हूँ ना। तेरी जय हो भारत माँ, खड़े हुए हम सबका माँ तेरे बच्चे हैं।